हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एक्टर देवेश गंगवार और मैं आज लाया हूं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी। और ये कहानी है मथुरा की। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है द्वारिकापुरी कॉलोनी का शांतिवन नाम के घर से। तो आइए जानते हैं इस घर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और आगे क्या होने वाला है, कहानी से हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, कहानी में क्या प्रेरणा दी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है और ये शुरू होता है सत्येंद्र जी से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, सुबह से बेचारी बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो। कुछ ही दिनों के लिए तो आती है वो यहाँ और तुमसे वो दिन भी चुपचाप नहीं काटे जाते हैं। सत्येंद्र जी बरस पड़े थे पूनम जी के ऊपर। तो कौन बुलाता है उसे यहाँ? वैसे भी उसके यहाँ आने न आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम जी गुस्से में बोली। माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, सोनम को यहाँ मैंने बुलाया है और वो मेरी शादी में और सगाई में शामिल होने के लिए ही यहाँ पर रुकी हुई है। मयंक, जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, उसे भी बहुत खराब लगने लगा था अपनी माँ का सोनम के प्रति रवैया देखकर। सोनम सीढ़ियों पर खड़े होकर सब सुन रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। पूनम जी की कही हुई एक एक बात उसके दिल में किसी चाबुक की तरह मार कर रही थी। पर वो सब बातें सिर्फ अपने पापा और मंकू भाई के लिए सुन रही थी। वो जानती थी कि भले ही पूनम माँ उससे प्यार ना करती हो, पर उसके पापा और मंकू भाई उस पर जान छिड़कते हैं। पूनम के कड़े विरोध के बावजूद भी मयंक ने सोनम का एडमिशन पुणे के AAMC कॉलेज में करवाया था और सोनम एक बहुत ही काबिल कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ बनने की राह पर अग्रसर थी। आज उसके कॉलेज की ही एक VC थी जिसमें कुछ सिलेक्टिव मेडिकल स्टूडेंट का प्रैक्टिकल इवेंट के लिए भेजा जाना था। सोनम ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। सोनम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूनम जी की तरफ देखे या फिर उनसे कुछ कहे। सोनू, आज शाम को मेरे साथ मार्केट चलना, सगाई में पहनने के लिए तुझे कोई बढ़िया सी ड्रेस दिलवा दूंगा, मयंक ने लाड जताते हुए कहा। इतनी सारी ड्रेसेस रखी तो हैं, उन्हीं में से कोई भी पहन लेगी। वैसे भी सगाई तेरी है, उसकी नहीं। पूनम जी का मुंह कड़वाहट से भरा हुआ था। भाई, माँ सही कह रही हैं, अभी आपने लास्ट टाइम ही तो वो ड्रेस दिलवाई थी, सिर्फ अभी एक बार ही पहन पाए हैं। कॉलेज में तो ड्रेस कोड चलता है तो वहाँ ज़्यादा पहनने का मौका मिलता नहीं है। हम ना उसी ड्रेस को पहन लेंगे, सोनम ने मयंक को समझाते हुए कहा। तू मेरे साथ चल रही है आज शाम को और ये फाइनल है। मयंक गुस्से में चेयर से उठकर खड़ा हो गया। शाम को 7 बजे तैयार रहना, तब तक तू अपनी VC निपटा ले। मयंक वहाँ से चला गया था। मुझे क्या करना है, सब पैसे लुटा दो इस पर, मेरी खुद की बहू और बेटे के लिए कुछ ना बचाना तुम लोग। पूनम जी भी मुंह फुलाए वहाँ से चली गईं। शांति ने चुपचाप डाइनिंग टेबल के बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। वो भी पूनम से खौफ खाए रहती थी। सोनम जिस समय इस घर में लाई गई थी, शांति उसी साल से इस घर में काम कर रही थी और आज सोनम के 22 साल हो गए थे और घर में कुछ नहीं बदला था। ना ही पूनम की चिढ़ और ना ही सोनम का चुपचाप अपने आंसुओं को समेट लेना और ना ही मयंक उसकी डिफेंड में यूं खड़े हो जाना। 22 साल पहले ही सोनम का इस घर में आना मयंक की ही जिद थी। उसे अपने लिए एक बहन चाहिए थी और पूनम जी को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब वो कभी दोबारा मां नहीं बन सकती थी। ऐसे ही किसी दिन पूनम जी, सत्येंद्र जी और मयंक भगवान शिव के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। नन्हा मयंक दोनों हाथों को जोड़कर अपने लिए महादेव से एक छोटी सी प्यारी सी बहन मांग रहा था।
जो उसके साथ खेल सके, उसके साथ अपने हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सके। और तभी उसके कान में पास ही मंदिर से सटे हुए बगीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर उस आवाज़ की तरफ गया तो देखता है कि एक लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा जार जार रोए जा रहा था। मयंक को पता नहीं कैसा फील हुआ, उसने फ़ौरन अपने नन्हे हाथों में उस छोटी सी जान को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और वो छोटी सी सोनम अपने मयंक भाई के गले लगकर फ़ौरन चुप हो गई थी। मयंक की जिद पर ही पूनम ने सोनम को अपने घर लाने के लिए कहा था, पर वो कभी दिल से सोनम को अपना नहीं पाई थी। सोनम नाम भी मयंक ने ही रखा था। सत्येंद्र जी को लगता था कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है और वो भी सोनम के आने से बहुत खुश थे। सत्येंद्र और मयंक सोनम के पापा और भाई बन गए थे और पूनम कभी भी सोनम की मां नहीं बन पाई। सोनू सत्येंद्र जी की आवाज़ से सोनम अतीत से वापस वर्तमान में लौट आई थी। जी पापा, सोनम अचकचाते हुए बोली। बेटा, तुम्हारी वीसी का समय हो रहा है, सत्येंद्र जी ने अपने हाथ में बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। हम बस जा रहे हैं पापा। सोनम अपनी चिर परिचित मुस्कान में वापस लौट आई थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें वो अपने सारे दुख तकलीफें छुपा लेती थी। सोनम वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। पता नहीं क्यों तुम्हें इस मासूम में इतनी नफरत है। जब से ये बच्ची घर में आई है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई हैं। पता नहीं तुम कभी इस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार दे पाओगी या नहीं। सत्येंद्र जी मन ही मन सोचते हुए वहाँ से उठकर बाहर चले गए। उन्हें मयंक की होने वाली ससुराल फ़ोन करके सगाई के प्रोग्राम के लिए कुछ ज़रूरी डिस्कस करना था। सोनम ने अपने कॉलेज की वीसी में हिस्सा लिया और उससे और उसके साथ के क्लासमेट्स से कुछ क्वेश्चनिंग की गई थी। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बस उसी के बेस पर प्रैक्टिकल इवेंट के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को फाइनल करना था। उसे बता दिया गया था कि शाम तक उसके पास क्वालिफाई करने का मेल आ जाएगा और उसी के बेस पर उसे अपने वापस पुणे जाने की तैयारी करके रखनी थी। शाम को मयंक जब उसके रूम में आया तो उसने देखा कि सोनम खिड़की से बाहर सड़क पर टकटकी लगाए न जाने क्या देख रही थी। सोनू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तुझसे कहकर गया था ना कि तुझे मेरे साथ चलना है। मयंक भी वहीं सोनम के बगल में खड़ा हो गया और एक नज़र खिड़की से बाहर की तरफ डालते हुए कहा, बाहर क्या ऐसे गौर से देख रही थी तू? सोनम बाहर ही खोई हुई बोली कि देखो ना भाई, इस सड़क पर कितने ही लोग आ जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे भले ही कोई किसी का गला काट कर चला जाए। मयंक उसकी बातों के साथ साथ उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को भी ध्यान से देख रहा था। पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे जो हमें आप और पापा का साथ मिल गया और आप हमें अपने साथ इस घर में ले आए, नहीं तो हम भी आज इसी सड़क का हिस्सा होते। सोनम की आंखें भर आई थी। तू अब तक माँ की बातों को दिल से लगाए बैठी है, मयंक ने उसकी आंखों को साफ करते हुए कहा। आप हमें क्यों ले आए थे अपने साथ? हमारी वजह से माँ आप और पापा से भी नाराज़ रहती हैं। सोनम ने बिना मयंक की बात का जवाब दिए हुए एक और सवाल कर दिया था। क्योंकि तू मेरी बहन है और पापा की आंखों का तारा। तूने जब रोते हुए मेरी उंगलियों को मजबूती से अपनी नन्ही हथेलियों से थाम लिया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि कान्हा ने मुझे मेरी छोटी बहन से मिला दिया है। मयंक ने सोनम को अपने गले से लगा लिया और उसके गालों से आंसुओं की लकीरों को साफ करते हुए कहा, अब तू रेडी होगी या फिर तुझे भी कुछ और जानना है? मयंक ने नकली गुस्सा करते हुए कहा। सोनम मुस्कुरा उठी और बोली, आप चलिए भैया, हम बस 5 मिनट में आते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी तीसरे भाग में। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।